इंग्लिश ग्रामर क्लास। तो देखो ग्रामर के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक कर लिए। एक बात मैं हमेशा से ही ग्रामर के बारे में कहता हूं कि जितनी ग्रामर करो उतनी ही कम है। जैसे कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ग्रामर का टॉपिक अनलिमिटेड होता है, दुनिया भर का टॉपिक है। 10 टॉपिक कर लिए तो 11वां रह जाएगा, 12 टॉपिक कर लिए तो 13वां रह जाएगा, 20 टॉपिक कर लिए तो 21वां रह जाएगा। दुनिया भर की ग्रामर है, लेकिन फिर भी 9th 10th 11th 12th में हम लिमिटेड ही पढ़ते हैं। सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते भाई। अगर हम इंग्लिश का ही सब कुछ पढ़ते रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या करेंगे। लेकिन हमें इतना जरूर करना चाहिए कि हम मैक्सिमम कर सकें, मैक्सिमम कर सकें और इतना कर सकें कि पेपर में दिक्कत ना हो हमें करने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय है मेरे पास ग्रामर का, जो अभी तक मैंने नहीं कराया था, जो कि अब कराऊंगा, तभी तो कर रहे हैं। प्रीपोजिशन। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बच्चे ने 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो या 12th क्लास का भी हो कि ये नाम ना सुना हो प्रीपोजिशन। लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिसे इसका मतलब मालूम होता है ना। सबसे इलेबोरेटेड टॉपिक होता है ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशन। अगर मैं कराने बैठ जाऊं ना, गिनवाने बैठ जाऊं, अभी तो तुम लोगों को पता नहीं है, बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि यार 15 प्रीपोजिशन होती हैं, 10 प्रीपोजिशन होती हैं, 5 प्रीपोजिशन होती हैं, 25 प्रीपोजिशन होती है, 50 प्रीपोजिशन होती है। शायद तुमने यहां तक पढ़ी हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें गिनवाने बैठ जाऊं तो कितनी सौ प्रीपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, हजारों कम से कम। और बोल ले रहा हूं मैं, प्रीपोजिशन सिर्फ बोल ले रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं किस हद तक प्रीपोजिशन होती है। मेरे पास बुक है प्रीपोजिशन की, जिसके अंदर प्रीपोजिशन ही प्रीपोजिशन है। लेकिन हम इतना डीप में क्यों पढ़े, मैंने तो काफी आगे तक की बात कर दी। हम हजारों प्रीपोजिशन तो पढ़ने वाले हैं नहीं, ना ही तुम पढ़ सकते हो, मैं तो क्या पढ़ा ही सकता हूं ना, तुम्हारे लिए इतना जरूरी भी नहीं है ना। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना जरूरी है उतना करेंगे। पहले तो प्रीपोजिशन का मतलब मालूम होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है भाई, बहुत ही सिंपल। ही इज इन द कार, ही इज इन द कार, ठीक है। मुझे बताओ यहां पर जो ही है वो नाउन है या प्रोनाउन है। मैं तुम्हें बता देता हूं, नाउन हम उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति या कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट, उसका नाम, ठीक है, वो होता है नाउन। और उसकी जगह ही या शी आ जाता है, इट या दे आ जाता है, दे, दीज, दैम, ये सब सारे के सारे होते हैं प्रोनाउन। तो ही हमारा प्रोनाउन है। मुझे बताओ, ही इज इन द कार, ही, बात उसकी हो रही है कि वह कहां पर है, कार में है। वह कहां पर बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ ही का कनेक्शन किससे है, कार से। अगर तुमसे पूछा जाए कि वह कहां पर है तो तुम बोलोगे वह कहां पर है, वह कार में है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन होता है, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कौन एक्सप्रेस करता है, प्रीपोजिशन। वह कहां पर है, कार के अंदर है, ही इज इन द कार। अगर मैं कहता ही इज आउटसाइड द कार, वह कार के बाहर है। जरा बोर्ड पे देखो भाई, ही इज आउटसाइड द कार, तो यहां पर आउटसाइड क्या हो जाएगा, बाहर। वह कार के बाहर है, वह कार के बाहर है और वह कार के अंदर है। तो वह कार के बाहर भी हो सकता है और वह कार के अंदर भी हो सकता है। अंदर होना और बाहर होना, ये दोनों ही वर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ये हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन का बताता है, ये हमें नाउन की पोजीशन को बताता है। नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपोजिशन। किसी भी चीज की पोजीशन को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। किसी भी चीज की पोजीशन क्या है, वो कहां पर है, कौन बताएगा हमें इसके बारे में, प्रीपोजिशन, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हें वीडियो के अंदर मेरी जेब में पेन दिख रहा होगा। देखो, मेरी जेब के अंदर पेन रखा हुआ है, अंदर,
इन, ठीक है। तो पेन कहां पर रखा हुआ है? जेब के अंदर रखा हुआ है। मैंने जेब के बाहर रख दिया पेन, है ना। तो किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो वर्ड कहलाते हैं प्रीपोजिशन। वो वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। तो देखो अभी तो मैंने बहुत ही छोटे लेवल पर तुम्हें हल्का फुल्का बताया है, अभी तो मैंने शुरुआत करी है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे फ्लो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे समझ में नहीं आया है तो दिक्कत वाली बात है, जिसे आ गया तो बहुत खुशी की बात है ना। धीरे धीरे काम चलेगा। अभी तो मैंने बिल्कुल छोटी बात करी है। देखो अभी तो मैंने करा ही क्या है, अभी तो मैंने नाम तक नहीं लिखा टॉपिक का, अभी तो मैंने चैप्टर का नाम तक नहीं लिखा कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी सब समझ में आएंगी बातें, है ना। तो तुम ग्रामर के लिए इसमें हेडिंग डाल सकते हो आज के लिए, लिखो प्री पोजिशन। ऐसा नहीं है कि ये अकेला टॉपिक 10 नंबर का आएगा, ऐसा नहीं है कि ये अकेला टॉपिक 1 नंबर का आएगा। मुद्दे की बात ये नहीं है कि हम कर रहे हैं पेपर में तो आएगा ही आएगा, या बहुत आएगा या बहुत कम आएगा। मुद्दे की बात ये कि जो मैं करा रहा हूं वो तुम्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये ऊपर से चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो फायदा ही नहीं है मेरे कराने का, ना, समझ रहे हो ना। तो पहले तो प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है हम वो लिखेंगे। तो एक छोटी सी लाइन लिखनी है भाई, फटाफट से लिखो। रिलेशन, है ना, रिलेशन मतलब संबंध। किसका? नाउन का। किसका? प्रोनाउन का। ध्यान से लिखना भाई, रिलेशन नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, टू अनदर वर्ड। पहले इस लाइन को लिखो, फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, हालांकि मैंने काफी एक्सप्लेन करा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हमने शुरुआत करी है, क्यों घबराने वाली बात है इसमें, है ना, इतना क्यों डरते हो। तुम्हारे अंदर दिमाग तो है नहीं, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। जिसको मालूम है अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम किस लिए यहां पर, ठीक है। देखो बोर्ड पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं तुम्हें बताने वाला हूं। किसी भी नाउन का, किसी भी प्रोनाउन का, ध्यान से सुनो, किसी भी नाउन का या किसी भी प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को कौन एक्सप्रेस करता है? प्रीपोजिशन। और यहां पर रिलेशन का मतलब सीधी सीधी बात है पोजीशन। पेन कहां पर है? पेन जेब के अंदर है, अंदर, अंदर ये वर्ड क्या हो गया? प्रीपोजिशन, ठीक है। लड़कियां कहां पर हैं? लड़कियां क्लासरूम के अंदर है। बिल्ली टेबल के ऊपर है, ऊपर क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। बिल्ली टेबल के नीचे है, नीचे क्या हो गया? प्रीपोजिशन। किसी भी चीज की पोजीशन को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन, ठीक है। पक्षी कहां पर है? आसमान में है। हम इसको मैं बताऊंगा, ओवर बोलते हैं इसको, या इन द स्काई बोल सकते हैं, है ना, इन द स्काई बेस्ट, ठीक है। तो देखो दुनिया भर की प्रीपोजिशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारी की सारी एक ही दिन में करा दूंगा और हो जाएंगी, धीरे धीरे करेंगे भाई। बड़ा टॉपिक है, मैंने पहले ही बता दिया, हजारों प्रीपोजिशन होती है, हजारों। लेकिन उस 1000 का अगर हम 10% भी कर लें, 1000 का 10% समझते हो? 100 कर सकते हो? 100 भी नहीं कर पाएंगे, चलो छोड़ो। 1000 का 2% या 5% भी कर लें, 50, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से हो या ना हो, है ना। तो कोई नंबर नहीं डालेंगे, टॉपिक वाइज लिखेंगे। लिखो सबसे पहले इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन। ब्रैकेट में लिखना मोशन लेस। सब कुछ समझाऊंगा, पहले नोट करते चलो। इनका मतलब है, हिंदी में भी जरूर लिखो, इनका मतलब होता है अंदर या फिर मैं, एक ही बात है। अंदर बोलो या फिर मैं बोलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेन, देखो वर्ड पे मार्कर, चलो मार्कर, मार्कर जेब के अंदर है, समझ रहे हो ना। मार्कर कहां पर है? जेब के अंदर है, ठीक है। क्या वर्ड बोल दिया मैंने? अंदर। अब देखो एक और बोल रहा हूं,
मार्कर जेब में है, मार्कर जेब में है, चाहे तुम अंदर बोलो चाहे मैं बोलो एक ही बात है, समझ रहे हो ना? चाहे तुम अंदर बोलो चाहे मैं बोलो एक ही बात है। किताबें अलमारी के अंदर हैं, किताबें अलमारी में हैं, समझ रहे हो ना? किताबें अलमारी के अंदर है, किताबें अलमारी में हैं, समझ रहे हो ना? दोनों का मतलब क्या होता है, अंदर या मैं, कुल मिलाकर इन। अब तुम सोच रहे होगे इस वर्ड का क्या मतलब है, मोशनलेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस प्रीपोजिशन के बाद है ना एक प्रीपोजिशन और आएगी अभी, इनटू। इनटू का मतलब भी यही होता है अंदर, इनटू का मतलब भी यही होता है मैं, मार्कर जेब में है, किताबें अलमारी में है, सबका मतलब वही होता है अंदर। तो फर्क क्या है, फर्क इस चीज का है, ध्यान रखना। इन तब आता है जब मोशनलेस होता है। मोशनलेस मतलब, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। साइंस तो तुमने बचपन से पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ, मार्कर जेब में रखा हुआ है, क्या कोई मोशन वाली बात है? मोशन का मतलब होता है गति। क्या इसमें कुछ गति है? कोई गति नहीं है ना, कोई हलचल नहीं है। इन आएगा। इन तब लगाते हैं जब किसी भी तरह का मोशन नहीं होता है। लेस का मतलब मोशन नहीं है। मार्कर जेब में रखा हुआ है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, दो एग्जांपल दूंगा इन और इनटू का। तुम सोच रहे होंगे मैं इन पढ़ा रहा हूं, मैं इनटू की बातें बीच में क्यों कर रहा हूं? बहुत बड़ा फर्क है, दोनों की बातें एक साथ ही होंगी। बहुत सी प्रीपोजिशन तुम्हें ऐसी मिलेंगी, दो दो तीन तीन वर्डों की, जिनके मीनिंग सेम होंगे, लेकिन लगाने की एक टेक्निक होती है। गलत लगा दिया, मार्क्स कट गए। इनकी जगह इनटू लगा दिया, गलत, और इनटू की जगह इन लगा दिया तो गलत। मोशन लेस है तो तभी आएगा जब मोशन लेस ही होगा। एक एग्जांपल देता हूं, मार्कर जेब में रखा हुआ है, रखा हुआ है एक तरफ, बताओ किसी भी तरह का कोई मोशन है? इन आएगा, मोशन नहीं। अब देखो जरा फिर से सुनना, ध्यान से सुनो, मार्कर जेब में रख रहा हूं, मार्क देखो फिर से, मार्कर जेब में रख रहा हूं, मोशन है ना, रखा हुआ नहीं है, रख रहा हूं, मोशन है, इनटू आएगा। किताबें अलमारी में रखी हुई हैं, इन। किताबें अलमारी में रखी हुई हैं, एक तरफ रखी, अभी कोई रख नहीं रहा है, रखी हुई है पहले से ही, इन। ठीक है, किताबें अलमारी में रख रहा हूं, इनटू। समझ में आ रहा है ना? बिल्ली, चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। राहुल कार में जा रहा है, मतलब कार के अंदर घुसना होता है ना, पहले गेट खोलते तब घुसते हैं। राहुल कार में घुस रहा है, इनटू मोशन है ना, मोशन कर रहा है वो इस समय। अब एक और सुनो, राहुल कार में बैठा हुआ है, राहुल कार में बैठा हुआ है, एक तरफ पहले से ही बैठा हुआ है, राहुल कार में बैठा हुआ है, इन, जब कोई मोशन नहीं है। राहुल कार में बैठ रहा है, अभी बैठ रहा है, बैठा नहीं है, बैठ रहा है, इनटू। खैर, जब इनटू की बातें होंगी मैं दुनिया भर के एग्जाम्पल दूंगा, उम्मीद करता हूं इन तीन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, है ना? अब कुछ बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं ना, कुछ प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल करते हैं। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? समझ में आ गया है ना? उम्मीद करता हूं तुम्हें मोशन लेस और मोशन का मतलब समझ में आ गया होगा। इन आता है जब कोई मोशन नहीं होता, और इनटू आता है जब मोशन होता है। ठीक है, लिखो, ही इज इन द रूम। वह कहां पर है भाई? वह रूम में है। मुझे देखकर बताओगे प्रीपोजिशन क्या है? इन। वैसे भी इन पढ़ा रहा हूं भाई, इन ही आएगी, कोई भी देखकर बता देगा, इसमें कोई तीर तो मारा नहीं है तुमने जो इन बता दिया। ठीक है, एक और देखते हैं भाई। देखो, वह कहां पर है? रूम में है। देखो ऐसे बोलो, वह रूम के अंदर है या वह रूम में है, एक ही बात है। ठीक है, एक और लिखो, द पेन इज इन द पॉकेट। पेन किसमें है? पॉकेट में है। मुझे बताओ मोशन है क्या कोई? भाई रखा हुआ है पेन, क्या दिक्कत है? पेन जो है पॉकेट में रखा हुआ है, रख रहे हो या रखा हुआ है? रखा हुआ है ना? इन पर अंडरलाइन करो, ये है हमारा
प्रीपोजिशन। एक और लिखो, कारपेट। कारपेट समझते हो ना भाई, कालीन वगैरह जो होता है। कारपेट इज इन बेड। कारपेट किस में रखा हुआ है? बेड में। भाई लोग छुपा के रखते हैं, कोई चोरी ना कर ले, है ना। अक्सर क्या होता है, कारपेट चोरी हो जाता है। तो तुम्हारे जैसे लोग क्या होते हैं, कंजूस टाइप के, वो छुपा कर रखते हैं बेड में। तो तुमने बेड के अंदर क्या छुपा रखा है? कारपेट। फिर से इन पर अंडरलाइन करना, ये क्या है? पोजीशन बताने वाले शब्द। वह कहां पर है? रूम के अंदर है। पेन कहां पर है? जेब के अंदर है। कारपेट कहां पर है? बेड के अंदर है। कोई सी चीज कहां पर है? पोजीशन पता चल रही है ना, कि वो वहां पर है, ये यहां पर है, तुम कहां पर हो, हम वहां पर है, तुम जहां पर हो। समझ रहे हो ना। एक और लिखो फिर से, ही, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है भाई। ही इज इन अ कार। वह कहां पर है? फिर से, वह कार के अंदर है। तो हमने इन चारों पांचों के अंदर क्या बताई है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। हमने ये बताया है कि वह कहां पर है, पेन कहां पर है, कारपेट कहां पर है। समझ रहे हो ना। ठीक है, देखो बोर्ड पे अब तुम्हें करना क्या है। तुमने ये चारों एग्जाम्पल लिखे हैं ना, इन चारों एग्जाम्पल के आगे देखो बोर्ड पे, इन चारों एग्जाम्पल के आगे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगा के आगे लिखना है तुम्हें। देखो मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, यहां पर इतना स्पेस नहीं है, तुम्हारे पास स्पेस जरूर होगा। तो कर्ली ब्रैकेट लगा के आगे हिंदी में एक लाइन लिखनी है। पहले ये नोट कर लो सारे, फिर आगे कर्ली ब्रैकेट बनाओ जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया। कर्ली ब्रैकेट के आगे यहां पर लिखो, लिखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। बस इन चारों में हमने क्या बताई है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई है। मतलब कि अगर हमें किसी चीज की पोजीशन बतानी होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? इन का। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? इन का। तो उस केस में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? इन का। ठीक है,